एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके मार्च एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें एक जो है पैसेज दिया गया है, पैसेज को रीड करके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें, सिर्फ एक क्वेश्चन को, उसके बाद पैराग्राफ जो है पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्रैक्ड क्लासरूम सिंबलाइज। तो जो क्रैक्ड क्लासरूम है वो किस चीज का सिंबल है। तो पढ़ते हैं पैराग्राफ। Mr. Karim taught in a small village school. His classroom had cracked walls and wooden benches, but his lessons were full of life. He believed education was not just about books but about shaping character. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो किस चीज के बारे में बात हो रही है। क्रैक्ड वॉल्स और वुडन बेंचेस जो है, मतलब जो टूटे हुए हैं, तो ये किस चीज को शो कर रहा है। पॉवर्टी, लेजीनेस, डेंजर या वेल्थ। तो ये गरीबी को शो कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड द स्टूडेंट रिटर्न द वॉलेट। यानी कि जो स्टूडेंट है उसने वॉलेट क्यों वापस कर दिया, ठीक है। तो देखो, ही बिलीव्ड एजुकेशन वाज, यहाँ तक पढ़ लिया था। चिल्ड्रन लिसन एगरली लर्निंग वैल्यूज अलोंगसाइड अरिथमेटिक एंड ग्रामर। One day a student returned a lost wallet to its owner saying he remembered Mr. Karim's story about honesty. ठीक है, तो मिस्टर करीम कौन थे, उनके टीचर थे, है ना। तो he remembered his teacher's lesson. इसके बाद अगला है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिस्टर करीम टीचिंग। यानी कि मिस्टर करीम की जो टीचिंग है, उनकी जो शिक्षा है, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है कि इट फोकस्ड ऑन वैल्यूज, ये मूल्यों पर आधारित थी, ठीक है। अगला है, व्हाई वाज मिस्टर करीम रिस्पेक्टेड। मिस्टर करीम की रिस्पेक्ट जो है वो क्यों की जाती थी, क्योंकि उन्होंने जिंदगियों को जो है आकार दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हिज ट्रू लेगेसी। ठीक है, तो उनकी जो असली विरासत थी वो क्या थी कि विजडम इन स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि कहा गया है कि जो उनकी असली विरासत थी वो कोई पैसा या इमारत नहीं थी, बल्कि उनके छात्रों के मन में बोया गया ज्ञान और विवेक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जिसमें कि आपको एक पोस्टर दिया गया है। पोस्टर को देखकर ध्यान से और फिर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अकॉर्डिंग टू द पोस्टर, ईटिंग मोर वेजिटेबल। तो पोस्टर के अकॉर्डिंग जब हम ज्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क एंड एग्स हेल्प्स इन। तो ये सब चीजें हमें किस चीज में हेल्प करता है, तो ये हेल्प करता है हमें हेल्दी बने रहने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मैसेज से नो टू जंक येस टू हेल्थ प्राइमरी एनकरेजेस पीपल टू। तो कहते हैं जंक फूड को नो कहो, हेल्थ को जो है वो येस कहो। तो ये क्या दिखा रहे हैं, अवॉइड अनहेल्दी फूड को अवॉइड करो। ईट मोर फास्ट फूड ज्यादा खाओ, ज्यादा वीडियो गेम खेलो, कम सो। तो अनहेल्दी फूड को अवॉइड करो। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी डाइट इन द पोस्टर। तो हेल्दी डाइट का पार्ट इसमें से कौन सा है, कैंडी, फ्राइज, वेजिटेबल, फ्रूट, सोडा, चिप्स या बर्गर्स ओनली। तो आंसर है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगला है, द पोस्टर इंप्लाइज दैट अ हेल्दी माइंड कम्स फ्रॉम। तो एक हेल्दी माइंड जो है वो कैसे आते हैं पोस्टर के अकॉर्डिंग, टीवी देखकर, हेल्दी फूड खा के, बाहर खेल के या टॉय खरीद के। तो हेल्दी फूड, हेल्दी माइंड, ठीक है, तो हेल्दी फूड खाने से। अगला है, अ चाइल्ड फॉलोइंग द एडवाइस इन द पोस्टर इज लाइकली टू। तो जो बच्चा जो है इस पोस्टर में जो एडवाइस दी गई है उसको फॉलो करेगा, वो बीमार अक्सर होता रहेगा, या स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना रहेगा, ज्यादा फास्ट फूड खाएगा या फ्रूट्स को अवॉइड करेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा सेक्शन बी लिटरेचर पार्ट से है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन रेंट फॉर वाटर से है, व्हाई डिड द फार्मर बाय द वेल। तो किसान जो है उसने कुआं क्यों खरीदा था, ताकि वो अपने खेतों को पानी दे सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अवार्ड्स डिड कैप्टन चीमा रिसीव। कैप्टन चीमा ने कौन सा अवार्ड जीता था, तो उन्होंने अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ द ईयर वाज इन द स्टोरी। स्टोरी में किस टाइम की बात की गई है, तो यहाँ पे विंटर की बात की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड इवान गिव ईच ऑफ देम। तो इवान ने उन सबको क्या दिया, तो इवान ने उन सबको एक सोने का सिक्का दिया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी। तो स्टोरी में जो है मतलब कि लड़की का नाम जो है वो क्या था, तो आंसर है सिद्दक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मीनिंग बताना है किन्हीं भी 5 वर्ड्स का पंजाबी या फिर हिंदी में। तो मीनिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्लीडेड यानी कि बेनती किती, विनती की या याचना की। प्रीशियस यानी कि कीमती। स्टार्विंग यानी कि भूखा मरना। वंडर्ड यानी कि हैरान होया। ठीक है, कंट्रोल यानी कि काबू। प्रिंसेस राजकुमारी। ठीक है, ओवरजॉयड बहुत खुश। ठीक है, इसके बाद अगला देखो बेटा, जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है फिलअप्स। ठीक है, तो सभी को फिल करना है आपने। प्रिंसेस तानिया वॉज अ प्रिटी गर्ल बट शी डिड नॉट, वो जो प्रिंसेस तानिया वो सुंदर लड़की थी पर वो क्या नहीं करती थी, स्माइल नहीं करती थी। ठीक है, द किंग कॉल्ड डैश टू अम्यूज द प्रिंसेस, तो प्रिंसेस को अम्यूज करने के लिए, उसे खुश करने के लिए किसे बुलाया राजा ने, तो उसने बुलाया एक मैजिशियन को, अ मैजिशियन एंड अ क्लाउन। ठीक है, अगला देखो, फार्मर गेव इवान 3 डैश कॉइन्स, कौन से कॉइन्स दिए थे, गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, इसके बाद बेटा जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं उनका सेंटेंस आपने बनाना है। ठीक है, किसी भी 4 के, तो हम देख लेते हैं सभी सेंटेंसेस को। लाइक छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के दिए मैंने आपको, तो आप लिख सकते हो आई लाइक एप्पल्स। सिटी, इट इज अ बिग सिटी। हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। King, the king is kind. Money, I have some money. Beautiful, the flower is beautiful. Forget, do not forget me. ठीक है, इसके बाद बेटा अगला जो है आपको एक स्टेंजा दिया गया है, पोएम से लाइंस बेसिकली दी गई है। किसी 2 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं। क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम का नाम क्या है, तो पोएम का नाम है ट्रेन्स। ठीक है, और पोएट यानी कि ये पोएम जो है वो किन्होंने लिखी है, जेम्स एस टिपेट। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, तो पोएट जो है वो इस लाइंस में किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो वो ट्रेन की जर्नी के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से जो ट्रेन है वो पहाड़ों से होती हुई, प्लेन से होती हुई, रिवर से होती हुई जो है यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू दे कैरी, वो क्या कैरी करते हैं अपने साथ, तो वो कैरी करते हैं पैसेंजर्स और मेल्स को, है ना। और इसके अलावा वो प्रीशियस लोड्स यानी कि कीमती जो है वो चीजों को लोड करते हैं। ठीक है, जो कि पैसेंजर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ट्रेन्स, तो ट्रेन्स जो है वो किस तरीके के जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये ट्रेन्स चैप्टर से लिया गया है। आंसर है लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके बाद अगला देखो कि वेयर डिड द हंटर गो, तो हंटर जो है यानी जो शिकारी है वो कहाँ गया था, तो वो फॉरेस्ट गया था ताकि जो डियर है उसका शिकार कर सके। अगला है वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, तो नॉटी बॉय यानी जो शरारती लड़का है वो किधर गया था, वो स्कॉटलैंड गया था। ठीक है, क्यों गया था, ताकि जो है वहां पे देख सके वो लोग कैसे हैं और जमीन वहां की कैसी है। ठीक है, इसके बाद बेटा वोकैबुलरी पार्ट है, 4 मार्क्स का है ये। बंच ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का जो बंच होता है उसको क्या कहा जाता है, बुके। अंडरलाइन द प्रीफिक्स और सफिक्स फ्रॉम द वर्ड, तो अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसमें से प्रीफिक्स जो है, सफिक्स तो है नहीं, प्रीफिक्स है। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या लगाया गया है, री। ठीक है, तो री जो है वो प्रीफिक्स है। अगला है एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब होता है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट बताना है। फॉलोड का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रीसीडेड। ठीक है, प्रीसीडेड। रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट। अगला है कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन द कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पूरा नहीं दिया गया है शायद से, ये देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये इसकी होगी डी वाले की। ठीक है, तो कंक्रीट नाउन जो है उसको अंडरलाइन करना है। तो कॉमन नाउन इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर डॉग और एनिमल दोनों ही कॉमन नाउन है। ठीक है, इसके बाद है अ फीमेल डियर इज कॉल्ड, तो फीमेल डियर को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है डो। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, डू एज डायरेक्टेड है, 10 मार्क्स का है ये। कंजक्शन फिल करना है। आई आस्क्ड फॉर डायरेक्शन, आई वॉज लॉस्ट, तो आई आस्क्ड फॉर डायरेक्शन बिकॉज आई वॉज लॉस्ट, मैंने जो है रास्ते के बारे में पूछा, दिशा के बारे में पूछा बेसिकली, क्योंकि मैं खो गया था।
अगला है कि करेक्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने फिल करना है। द एग्जाम वॉज, क्या हो जाएगा, फेयरली इजी। अगला है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। राधा केम एंड सैट डैश हर मदर, आंसर क्या हो जाएगा, बिसाइड, यानी राधा आई और अपनी माँ के बगल में बैठ गई। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्रीज। द एलिफेंट हैज द, अब यहाँ पे एलिफेंट की बाकी सारे एनिमल से कंपैरिजन किया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। इसके बाद बेटा डिटर्मिनर फिल करना है। आई हैव केप्ट द बैग इन द कबर्ड, ठीक है। ही हैड अ पीस ऑफ चॉकलेट। इसके बाद है प्रोनाउन फिल करना है आपने, ठीक है, तो यहाँ पर देखो राज एंड रीमा आर लेट, दे शुड हरी। अगला है कि सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अमिता डैश हेल्पिंग मी एट प्रेजेंट। अमिता इज हेल्पिंग, अकेली लड़की है ना, तो इज लग जाएगा। इसके बाद है अंडरलाइन द इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो क्या है, हुर्रे। इसके बाद है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। रीड दिस बुक नाउ, ये किस तरीके का सेंटेंस है, इंपेरेटिव, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि काम करने के लिए जो है वो कहा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। माय फादर, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, है ना, और वॉच के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माय फादर इज वॉचिंग टीवी नाउ। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएट टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, राजन, ठीक है, राजन इज माय बेस्ट फ्रेंड, और उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को फुल फी कंसेशन के लिए, यानी कि पूरी फीस आपकी माफ कर दी जाए, या फिर अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है उसे अपने बड़े भाई की मैरिज पे इनवाइट करते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फुल फी कंसेशन लिखेंगे और इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखेंगे इनवाइट करते हुए, ठीक है। इसके बाद अगला देखो पैराग्राफ लिखना है माय हाउस पर, या फिर आपने स्टोरी लिखनी है द सन एंड द विंड पे। तो माय हाउस पर पैराग्राफ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और द सन एंड द विंड की स्टोरी जो है वो भी आपको यहाँ पर मैंने दी है। अगला क्वेश्चन देखो पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आपने जो है पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, 5 मार्क्स का है, तो एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस जो है वो आप जरूर बनाएं, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि कितने सेंटेंस आपने बनाने हैं। तो सेंटेंस जो है वो आप क्या बना सकते हो, दिस इज अ पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल हाउस। इसके बाद लिख सकते हो देयर इज अ बिग ट्री बिहाइंड द हाउस, ठीक है, कि घर के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है। नंबर 3, देयर इज अ वुडन फेंस, है ना, फेंस लगा हुआ है ना, ये इसको फेंस बोलते हैं। देयर इज अ वुडन फेंस इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। नंबर 4 क्या लिख सकते हो, इट हैज 2 विंडोज, इट हैज 2 विंडोज, it has a beautiful door, it has a beautiful door, ठीक है। इस तरीके से जो है वो सेंटेंस बना सकते हो। इसके बाद देखो किसी भी 4 सेंटेंस को आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला है कीप साइलेंस, यानी कि चुप रहो, ठीक है। इसके बाद है आई कैन नॉट सिंग, यानी कि मैं गा नहीं सकदा या सकदी। अगला है यू एट फूड, यहाँ पे ये गलत है, करेक्ट होना चाहिए तुसी खाना खा लिया, ठीक है। अगला है यू विल मीट रमेश टुमारो, ठीक है, यानी कि तुसी कल रमेश नु मिलोगे।
अगला है हाउ कॉवर्ड यू आर, यानी कि तुसी किन्ने डरपोक हो। इसके बाद है अंजू इज ड्राइविंग अ कार, ठीक है, यानी कि अंजू कार चला रही है, ठीक है। इसके बाद बेटा किसी भी 4 सेंटेंस को आपने जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो सब तो पहला जो सेंटेंस है वो है मैं रोज स्कूल जांदा हाँ, तो क्या हो जाएगा आई गो टू स्कूल डेली, स्कूल डेली। अगला है कि वो क्यों रो रही है, तो क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या हो जाएगा व्हाई इज शी क्राइंग। मैं गा नहीं सकती, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई कैन नॉट सिंग। बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। नेक्स्ट है उसनु जान दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लेट हिम गो, लेट हिम गो, ठीक है। इसके बाद देखो है माँ पैसे बचा रही थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मदर वॉज सेविंग मनी। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।